रिको औद्योगिक क्षेत्र में दिन में भी जलती है रोड लाइट, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। रिको औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 1 महीने से रोड लाइट 24 घंटे बराबर जल रही है, जिससे विद्युत विभाग को भारी नुकसान हो रहा है। रिको औद्योगिक संघ के अध्यक्ष धन्नाराम सुतार ने बताया कि रिको में रोड लाइट अधिकतर पोलों पर खराब पड़ी है और जो चालू हालत में है वो रात दिन जल रही है। उनको ठेकेदार दिन में भी बंद नहीं करता, जिससे विभाग को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा एक हाई मास्क लाइट भी पिछले काफ़ी दिनों से खराब पड़ी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग व ठेकेदार को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो लाइट लगी हुई है वो लगभग खराब रहती है और हमने अधिकारियों को अवगत कराया है रिको औद्योगिक के संघ ने, लेकिन आज तक उसका कोई निवारण नहीं हुआ है। और जो लाइटें चालू है वो 1 महीने से चालू पड़ी है। हमने कई बार बोल दिया अधिकारियों को, ठेकेदारों को, लेकिन आज तक वो वैसी की वैसी चालू पड़ी है दिन और रात। हाई मास्क लाइट कितनी है रिको में? हाई मास्क लाइट 4 है। प्रॉपर काम कर रही है सब? नहीं, एक बंद पड़ी है काफी दिनों से। कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। बस स्टैंड पर स्थित श्री ताल वाले बालाजी मंदिर में 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। पहले दिन की कथा में कथावाचक राधा सखी कोमल किशोरी ने भागवत का महात्म्य बताते हुए कहा कि भागवत कथा सुनने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की शरण में चला जाता है। आरंभ में यजमान राजकुमार मुरारका दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा से पहले तापड़िया मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पहुंची। कथा में पुजारी नितिन इंदौरिया, रवि इंदौरिया, सुशील इंदौरिया, मनोज इंदौरिया, बिशन दयाल गौरीसरिया, गिरधारी लाल बाजोरिया, दीपक मुरारका, पार्षद नंद किशोर भार्गव, रामोतार भूबना, पार्षद रामगोपाल चौधरी, लक्ष्मण कंदोई, ललित चौधरी, सुरेश मुरारका, गोपाल मुरारका, महेश सांगानेरिया, पार्षद रामकिशन माटोलिया, विनोद लोहिया, रामगोपाल मुरारका सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद थे। देवकिशन समर्थी सेवा समिति की ओर से 208 जरूरतमंद विद्यार्थियों को किए गए स्वेटर वितरण। देवकिशन समर्थी सेवा समिति की ओर से आज तहसील के 208 जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म स्वेटर वितरण किए गए। समिति के विश्वनाथ सोनी ने बताया कि बछरारा की राजकीय स्कूल में 55 स्वेटर व 5 चयनित परिवारों को कंबल भी प्रदान किए गए। इसके अलावा गुमांदा की राजकीय स्कूल में 51 स्वेटर, टीडियासर की राजकीय स्कूल में 51 स्वेटर व गुंसाईसर की राजकीय स्कूल में भी 51 स्वेटर वितरण किए गए। इस दौरान समिति के सीताराम दादीच, नरोत्तमल सोनी, वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा आदि मौजूद थे। अभिभाषक संघ रतनगढ़ के चुनाव संपन्न, रामावतार पारिक बने निर्विरोध अध्यक्ष। अभिभाषक संघ रतनगढ़ के चुनाव शुक्रवार को अभिभाषक संघ परिसर में संपन्न हुए। नामांकन की अंतिम तारीख 7 दिसंबर 2 बजे तक थी, जिसमें केवल एक ही नामांकन रामावतार पारिक का दाखिल किया गया। निर्वाचन अधिकारी माणकचंद जोशी थे, जबकि सहायक निर्वाचन अधिकारी आशुतोष पुरोहित व लोकेंद्र सिंह थे। बार का अध्यक्ष बनने के बाद रामावतार पारिक का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। शुक्रवार को कार्यकारिणी भी घोषित कर दी गई, जिसमें सुमेर सिंह शेखावत व कमलकांत शर्मा संरक्षक, रामावतार ठटेरा, मनीष शर्मा व करणी सिंह राठौड़ उपाध्यक्ष, सुभाष दहिया महासचिव, आशुतोष पुरोहित सचिव, महेंद्र करणी सिंह राठौड़ उपाध्यक्ष, महेंद्र सैनी सह सचिव, हरीश जसेल कोषाध्यक्ष, भवन एवं स्वच्छता मंत्री परमानंद भामू, रजा मुराद अलवी को मीडिया प्रभारी, दिवाकर शर्मा वेलफेयर मंत्री,
गौतम नाथोलिया पुस्तकालय मंत्री, अश्वनी माली प्रवक्ता एवं पूनम प्रजापत को महिला प्रकोष्ठ का मंत्री बनाया गया। रतनगढ़ के चुनाव जो भारत काउंसिल ऑफ राजस्थान के यानी निर्देशानुसार निर्वाचन प्रक्रिया अपनाते हुए और फॉर्म भरे गए थे, उसमें रतनगढ़ द्वारा केवल मात्र यानी कि अन्य किसी व्यक्ति द्वारा फॉर्म नहीं भरा गया और निर्वाचन करने का तय करने के उपरांत मेरे को निर्वाचन। मुख्य गैनानी में गिरा गौवंश, नगरपालिका की टीम ने गोरक्षा दल के सहयोग से गौवंश को सकुशल निकाला बाहर। रतनगढ़ शहर की मुख्य गैनानी में गुरुवार रात एक गौवंश गिर गया। सूचना पर पार्षद अब्बास गौरी मौके पर पहुंचे और नगरपालिका को सूचना दी। सूचना पर नगरपालिका एसआई विष्णु कुमार नगरपालिका की टीम को लेकर जेसीबी मशीन व हाइड्रा मशीन के साथ मौके पर पहुंच गए और गोरक्षा दल के सदस्यों को भी मौके पर बुला लिया। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गौवंश को सकुशल गैनानी से बाहर निकाल लिया गया। पानी की कुंड में डूबने से 22 वर्षीय विवाहिता की हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। सुजानगढ़ में शुक्रवार को पानी की कुंड में डूबने से एक विवाहिता की मौत हो गई। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल हरिशंकर शर्मा ने बताया कि वार्ड 51 निवासी साजिद अली पुत्र मोहम्मद मुंशी ने रिपोर्ट दी है कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री फरजाना पत्नी हाशिम खोकर निवासी वार्ड 11 सुजानगढ़ जो शुक्रवार को अपने घर में बनी कुंड से पानी निकाल रही थी। इस दौरान पैर फिसलने से फरजाना कुंड में गिर गई और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतका की शादी 2.5 साल पहले हुई थी और एक 1.5 साल की बच्ची भी है। पुलिस ने मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर एसडीएम रमेश कुमार की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आग से झुलसने से 65 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। सुजानगढ़ तहसील के गांव गोपालपुरा में आग से झुलसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। शुक्रवार को गोपालपुरा निवासी मांगू सिंह पुत्र मेघ सिंह ने सदर थाना पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसके चाचा 65 वर्षीय मंगेश सिंह पुत्र दलू सिंह जो उनके साथ ही रहते थे, गुरुवार रात मंगेश सिंह खाना खाकर अपने कमरे में सो गए थे और वो भेड़ों के बाड़े में सो गया था। रात करीब 11 बजे उसको पड़ोसियों ने नींद से जगाया कि मंगेश सिंह के कमरे से आग की लपटें निकल रही है। उसके बाद उपस्थित सभी ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मंगेश सिंह की मौत हो चुकी थी। मांगू सिंह ने रिपोर्ट में लिखा है कि मंगेश सिंह को बीड़ी पीने की आदत थी। संभवतः बीड़ी जगाते वक्त चिंगारी से कपड़ों में आग लग गई। मृतक मानसिक रूप से बीमार भी बताया जा रहा है। पुलिस ने मांगू सिंह की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मंगेश सिंह नामक बुजुर्ग की रात्रि को जिस प्रकार से लोगों ने उसके परिजनों ने बताया है, रात्रि को सोते समय बीड़ी सिगरेट आदि के पीने के कारण उनके बिस्तर में आग लगने से मृत्यु होना बताया था। हालांकि मौके पर प्रशासन पुलिस के द्वारा पहुंच करके उसे संबंधित जांच की गई है और उनका जो पोस्टमार्टम है वो भी करवाया गया है। अब जो मृत्यु का कारण है वास्तविक को पोस्टमार्टम मिलेंगे ढेर सारे प्रोडक्ट्स जैसे FMCG प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स एंड शूज, बेवरेजेस, पल्सेस, सीरियल्स, कॉस्मेटिक्स, क्रॉकरी आइटम्स, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ, वो भी बेस्ट क्वालिटी एंड प्राइस में। प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी